स्वागत है आप लोग का बायो कॉमर्स क्लास में। क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा मुझे, मैंने इसे कराने के लिए आपको। ठीक है, तो वीडियो बन चुका है आप लोगों के लिए। आ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये लाइक आपका अटेंडेंस है। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्वेश्चन सर क्या है? क्वेश्चन ये है, किसी विज्ञापन प्रति के पूर्व परीक्षण और पश्चात परीक्षण से आपका क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको कैसे लिखना है वो भी समझ लीजिए। मैंने जिस तरह से आपके लिए नोट्स बनाए उसी तरीके से आपको लिखना है। तो आपको पहले हेडिंग दे देना है इस तरीके से। ठीक है, हेडिंग होगी प्री टेस्टिंग, पूर्व परीक्षण को क्या कहते हैं? प्री टेस्टिंग। तो इंग्लिश भी लिख दोगे तो ज़्यादा वाट पड़ता है। ठीक है ना? तो पूर्व परीक्षण क्या होता है सर? पूर्व परीक्षण वह प्रक्रिया है जिससे विज्ञापन लॉन्च करने से पहले, ये बात ध्यान रखना, पूर्व परीक्षण का मतलब लॉन्च करने से पहले उसका परीक्षण किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि विज्ञापन लक्ष्य दर्शकों पर प्रभावी ढंग से क्या काम करेगा। ठीक है, कि हम जो विज्ञापन बना रहे हैं क्या वह काम करेगा, क्या वह कंज्यूमर को अफेक्ट करेगा, क्या उनके दिमाग में ये बैठेगा कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, क्या उन्हें अवेयर करेगा सो दैट दे सो दैट सो दैट दे सो देयर इंटरेस्ट टू परचेज द प्रोडक्ट। समझ में आया कि भैया मेरा जो एडवर्टाइजमेंट है क्या वो कंज्यूमर के दिमाग में ये बैठाया कि हमारा कंपनी का प्रोडक्ट जो है, हमारा ब्रांड जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्या वो उन पर प्रभाव डालेगा? तो उसी के लिए हम प्री टेस्टिंग करते हैं। समझ में आया? इसको एक लाइन पढ़ो, समझ में आया? इसे पढ़ो, ये डिफिनीशन आएगा। इससे पहले बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। हमारा प्लेलिस्ट बना होगा एडवर्टाइजमेंट मैनेजमेंट के नाम से, वहाँ पे जाकर देखना, सभी वीवीआई क्वेश्चन मिल जाएंगे हिंदी मीडियम में। टेलीग्राम चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप हमारा मेंबर बन सकें। आइए, इसके उद्देश्य क्या है सर? आइए, निश्चित करना कि विज्ञापन का संदेश स्पष्ट और समझने योग्य है। समझ में आया? दर्शकों की भावनात्मक प्रक्रिया का मूल्यांकन करना। समझ में आया? यह जानना कि क्या विज्ञापन दर्शकों ध्यान खींचता है या नहीं। वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, हमने विज्ञापन बना लिया, अब हम उससे लॉन्च करने से पहले यह टेस्ट कर लेंगे कि भैया ये विज्ञापन उनको क्या करेगा, उनका ध्यान हमारे तरफ खींचेगा कि नहीं, हमारे प्रोडक्ट की तरफ, हमारे ब्रांड की तरफ उनका ध्यान हमारे तरफ खींचेगा कि नहीं, ब्रांड कंज्यूमर बेस बनाएगा कि नहीं। समझ में आया? ये सब चीज़ लिखना है। किस संभावित मुद्दों की पहचान करके बाद में सुधार करने की सुविधा प्रदान करता है। सही बात है कि भैया हम अगर मान लो हमें पता चला कि कुछ दिक्कत है तो हम उसे सुधार कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये इसका उद्देश्य है। तो इसको इसी तरीके से पहले परिभाषा लिख देना, 2 से 3 लाइन 4 लाइन में लिख देना, उसके बाद 5-6 लाइन में उसका उद्देश्य लिख देना। समझ में? लेकिन जो भी लिखना पॉइंट में, जितना भी आंसर लिखना है आपको बीकॉम के एग्जाम में पॉइंट में लिखना है। बुलेट पॉइंट बनाने का और आंसर लिखने का इस तरीके से बुलेट पॉइंट आपको बनाने हैं। आगे तो पोस्ट टेस्टिंग यानी कि पश्चात परीक्षण। समझ में आया? पोस्ट टेस्टिंग क्या होता है? यह एक प्रक्रिया है जिसमें विज्ञापन के अभियान चलाने के बाद परीक्षण किया जाता है। भाई ये परीक्षण कब किया जा रहा है? यहाँ टेस्टिंग बाद में किया जा रहा है, वहां पहले किया जा रहा था, बस यही अंतर है। तो मैं आपको ये हाईलाइट कर देता हूँ, अब दिक्कत नहीं हो जाए आपको। यहाँ बाद, ठीक है। इसके उद्देश्य का यह पता लगा कि विज्ञापन का लक्ष्य कितना पूरा किया, कि विज्ञापन हो चुका, अब कितने कंज्यूमर हमारे तरफ आए हैं, कितने कंज्यूमर को हमने अट्रैक्ट किया है। अब ये पता लगाना है कि इससे जितना लक्ष्य था क्या उसने उस टारगेट को पूरा किया है। चलिए इसके उद्देश्य देखते हैं सर। यह जानना कि विज्ञापन में कितनी बिक्री बढ़ाई। सही बात है भाई, कि भैया बिक्री बढ़ी कि नहीं। समझ में आया? क्यों? अरे विज्ञापन क्यों करते हैं सर? बिक्री बढ़ाने के लिए, सेल्स बढ़ेगा, हमारा टर्नओवर बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। समझ में आया? यस सर। की प्रतिक्रिया और उनके व्यवहार में परिवर्तन का विश्लेषण करना यानी एनालाइज करना उनकी रिएक्शन में, कंज्यूमर या कस्टमर के रिएक्शन को एनालाइज करना, उनके बिहेवियर को। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वही आरओआई, हमने जितना खर्चा किया था क्या उतना रिटर्न मिला। हमने अगर 5 लाख रुपए लगाया था क्या हमें 5 लाख से ज़्यादा मिला है? अगर ज़्यादा मिला है तो अच्छी बात है, हम यही पता करेंगे। ठीक है। विज्ञापन पर खर्च किए गए पैसे का लाभ निर्धारण करना। ठीक है। विज्ञापन के अनुभवों के आधार पर भविष्य के अभियानों के लिए रणनीति तैयार करना। समझ में? अब निष्कर्ष क्या होगा सर? ये निष्कर्ष भी आपको लिखना होगा, यानी कंक्लूजन, आपको कंक्लूड करना होगा। नाउ एज पर एनालिसिस एंड फैक्ट वी कैन कंक्लूड दैट, कि भैया हमने ऊपर इतना चीज बताया, हम कंक्लूड करना चाह रहे हैं। इस कंक्लूजन को लिखने पे भी नंबर मिलते हैं, और यही आपको औरों से अलग बताएगा जब आप कंक्लूड करके आओगे।
पूर्व परीक्षण और पश्चात परीक्षण दोनों प्रक्रिया विज्ञापन को प्रभाव में को अधिकतम करने और व्यवसाय के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमने पूरा ज्ञान इसके ऊपर दे दिया, अब हम लिखेंगे ये महत्वपूर्ण है। ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि विज्ञापन प्रभावी है और दर्शकों के साथ सही तरीके से जुड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तरीके से एग्जाम में आपको लिख के आना है। पहले आपको जो उसका डिफाइन लिखना है, फिर उसके बाद उद्देश्य उसके ऊपर पॉइंट में देना है, और देन आफ्टर निष्कर्ष कंक्लूजन दे के आओगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।